तमाम वर्षों में चाहे हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो, इन सारे मसलों में कमी आई। उनके कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती मामलों में फंसाया जा रहा है, तो उनके आंकड़े बेबुनियाद हैं। निसंदेह बेबुनियाद है। लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर तो ये सरासर झूठ बोल दे रहे हैं। जिस समय देश के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, उस समय भी इनके द्वारा यही कहा गया। जिस समय उन्होंने एयर स्ट्राइक किया, उस समय भी यही कहा गया। जिस समय डोकलाम की घटना हुई, उस समय भी वही कहा गया। जिस समय म्यांमार में घुसकर मारे, उस समय भी यही कहा गया। इनको तो यही कहना है भाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने वाला है। कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। हमारे साथ अभी गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ मौजूद है और इनका दावा है कि अगर आंकड़ों की बात करें, अपराध के आंकड़ों की बात करें, तो पिछले कांग्रेस के शासनकाल में जो अपराध हुए थे उससे कम अपराध आए हैं। और ये जो आंकड़े की बात कांग्रेस कर रही है, विपक्षी सदस्य कर रहे हैं, वो एक बेबुनियाद आरोप है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो FIR नहीं होते थे, वो सभी मामलों के FIR जांच करने के बाद उनके कार्यकाल में हो रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी उनका कहना है कि अपराध के आंकड़ों में कमी नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि अपराध के आंकड़ों में कमी नहीं हुई है, तो आपके पास क्या आंकड़े हैं? कांग्रेस तो ये बोल रही है कि अपराध के आंकड़ों में भी वृद्धि हुई है, नक्सली घटनाएं भी बढ़ी हुई है, फर्जी मुठभेड़ भी हो रहा है। मतलब नेशनल क्राइम ब्यूरो को तो अपन सब मानेंगे, मैं सोचता हूँ। मैंने भी वहीं से लिए हैं, आप भी वहीं से ले लीजिए। और जो मैंने आपको लिए हैं उसमें से बड़ी मेहनत करके उसको वर्षवार जमा करके आपके सामने प्रस्तुत भी किया है कि 2023 में क्या स्थिति थी विगत इन 6 माह में, और 2022 में क्या स्थिति थी, 21 में क्या स्थिति है, अभी भी जो स्थिति है वो आपके सामने है। इन तमाम वर्षों में चाहे हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो, इन सारे मसलों में कमी आई। रिपोर्ट कह रहा है भाई। और उसके साथ साथ NDPS के मामले हैं, उसमें वृद्धि आई है। 2000 ज़्यादा केस हमने बनाए। और उसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि अवैध शराब वाला जो विषय था, वो उस पर भी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये प्रिवेंटिव एक्शंस वाले हैं, उस पर भी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। सारे आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में, हाँ, अब ये कहेंगे कि बलौदा बाजार वाला, तो उसके पीछे कौन कौन गुनहगार है, जांच होने दीजिए, स्थिति सामने आएगी। अभी आपने कहा कि अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। कांग्रेस ने एक तैयारी कर ली कि 24 तारीख को घेराव करेंगे। उसमें मुख्य मुद्दा यही है कि अपराध के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, उनके कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती मामलों में फंसाया जा रहा है, तो उनके आंकड़े बेबुनियाद हैं। निसंदेह बेबुनियाद है। मैं तो कह रहा हूँ ना, नेशनल क्राइम ब्यूरो को देख लीजिए आप। मेरी बात और आपकी बात क्यों भाई? जो है जैसे वो भी आंकड़ा उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, उसमें देख लीजिए। जबरदस्ती माहौल खड़ा करने की कोशिश कर, सिर्फ विरोध करने की बात कह करके विरोध के लिए राजनीति करते हैं। और मैं कहता हूं कि कोई मुद्दा नहीं है तो क्या किया जाए, तो बस ऐसे ही समय गुजारा जाए, ऐसी वाली बातें हैं। मैं आपको एक और मसला कहना चाहता हूं। नक्सली क्षेत्र में, नक्सली फ्रंट पर 2022 में इन 6 महीनों में 1 जनवरी से 30 जून के बीच 14 नक्सली मारे गए। 2023 में 9 नक्सली मारे गए इन 6 महीनों में, और 2024 में 134 मारे गए। अभी बताएं क्या उनका सरेंडर उन वर्षों के हिसाब से अभी डबल है, उनका गिरफ्तारी उन वर्षों के हिसाब से अभी डबल है। ये नक्सल फ्रंट है। ऐसे प्रकरण जो पुराने समय में जिसके एप्लीकेशन दिए गए थे कांग्रेस की सरकार में, FIR नहीं हो पाया था, अभी जाकर के FIR और कार्रवाइयाँ हुई हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण, सैकड़ों प्रकरण ऐसे हैं। अच्छा, ये नक्सल मामले में आपके आंकड़े तो आ रहे हैं, मगर कांग्रेसियों का कहना है कि आपने फर्जी मुठभेड़ किया। वो अक्सर जब से अभी आप लोगों की जितनी कार्रवाई हो रही है उसको फर्जी करार करते हैं। मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि जिस समय देश के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, उस समय भी इनके द्वारा यही कहा गया। जिस समय उन्होंने एयर स्ट्राइक किया, उस समय भी यही कहा गया। जिस समय डोकलाम की घटना हुई, उस समय भी वही कहा गया। जिस समय म्यांमार में घुसकर मारे, उस समय भी यही कहा गया। इनको तो यही कहना है भाई, इनको तो यही कहना है। जनता समझ रही है। और मैं कहना ये भी चाहता हूं, इनके बीच में भी 2 भाग है। वो जो नक्सल बस्तर के दर्द को समझने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल इन अभियानों के साथ हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने कही कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो भी मामले सामने आए, चाहे जमीन फर्जीवाड़ा का हो, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, उसमें कांग्रेस के समय में FIR दर्ज नहीं किया। अभी मामलों की जांच करके आप FIR दर्ज करा रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार तो दोषी है। पुलिस के अफसर, थाने में पुलिस के अफसर तो वही थे। क्या ऐसे पुलिस अफसरों के खिलाफ भी जो जुनैन मामले थे जिसकी जाँच नहीं की, उसके बाद अभी आप लोग जाँच कर रहे हैं, ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? ऐसे में वही FIR करके हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस विषय के कंप्लेंट आएंगे, उसकी भी जांच कराएंगे, और जांच में जो दोषी पाएंगे उसको उसी पर कार्रवाई होगी। कोई संशय नहीं है उस बात पर। चलो, अपराध के आंकड़े में तो आपने बोल दिया। इनके अलावा जो 24 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर भी, जिसमें बिजली का भी मुद्दा है, खाद बीज का भी मुद्दा है, बहुत सारे और मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में क्या कहना? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर तो ये सरासर झूठ बोल दे रहे हैं। अन्य जो मसले कह रहे हैं,
खाद तो पहुंचा हुआ है लोगों के पास, उसमें अगर कुछ होता तो आंदोलन खड़े हो गए होते। किसानों का मसला बड़ा सेंसिटिव होता है। बिजली के विषय में आज ही मैंने देखा 1000 करोड़ का अनुदान दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली बिल की वृद्धि रोक दी है। ये सारे मामलों पर काम हो रहा है भाई। चलिए, ये थे विजय शर्मा और इनका दावा है कि कांग्रेस जो आंकड़े पेश कर रही है अपराध, बढ़ते अपराध को लेकर, नक्सल वाले मामलों को लेकर, वो पूरे बेबुनियाद है, झूठ वाले हैं। और चूंकि उनको एक माहौल बनाना है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है शायद सरकार के खिलाफ, उनको माहौल बनाना है, तो इस तरह के माहौल बना रहे हैं, मगर आंकड़े झूठे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कुछ मामलों जो हैं ऐसे हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए थे, जिस पर प्रशासनिक दबाव के कारण, सरकार के दबाव के कारण मामला दर्ज नहीं हुआ था, उन मामलों में भी FIR दर्ज हो रही है। और उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया है कि अगर इन मामलों की जांच होगी और इनमें यह भी पाया जाएगा कि कोई पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी दोषी, तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी ये बातचीत, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।